महात्मा जी की जो मतलब की है वो मान लेंगे, और महात्मा जी के अगर तुम्हारे विरोध में है तो ना मानेंगे। वही महात्मा कह रहे थे, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन जान ही भगत भक्ति गुर चंदन चिदानंद मय देह तुम्हारी। बस अच्छा चलो, आए नहाए सरित में, महिमा गाई तो राम जी ने कहा स्नान किया हमारा मंदाकिनी में, आए नहाई, नहाया मंदाकिनी में राम जी। और जैसे राम जी ने मंदाकिनी में स्नान किया और जैसे स्नान किए तो पंडित जी देखो फिर चमत्कार हो गया। मैं वही कह रहा हूं कि बिना राम के कुछ नहीं। जैसे राम जी ने नहाया तो गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, संसार के सारे समुद्र, संसार के सारे नाले, संसार के सारे सरोवर, तालाब सब इकट्ठा हुए और सबने मिल करके मंदाकिनी की जय जयकार करना प्रारंभ कर दिया। अरे वाह, अहो भाग्य मंदाकिनी तेरा। राम जी ने प्रमाण फिर दे रहा हूं। सुरसरी, सुरसरी माने गंगा, सुरसरी सरसई दिनकर कन्या मेकल सुता, मेकल सुता नर्मदा, मेकल सुता गोदावरी धन्या सब सर, सर माने तालाब, सब सर सिंधु नदी नद नाना। और जैसे राम जी ने स्नान किया तो मंदाकिनी कर कर ही बखा। अरे वाह, हो भाग मंदाकिनी तेरा। एक पहले कहूँ गंगा ने कहा था का, जमुना ने कहा था का, ये हो भाग तब कहा जब राम जी ने। बिना राम के उनका अस्तित्व तो पहले से भी था, राम ने स्नान किया, अस्तित्व को और बढ़ावा मिला। क्या कहना चाहते हो कि परशुराम माने राम विरोधी? अब तुम यह कहो ना तो तुम्हारा काम न चले। यात्रा कैसे होगी अगर परशुराम को राम विरोधी नहीं बनाते हो? भाई परशुराम माने राम विरोधी थोड़ी है। और परशुराम राम विरोधी होते तो तुम दोनों भाइयों को आशीर्वाद न देते। इतनी देर में आए कहीं पायो चौपाई दूसरी ही ढूंढत रहे हो। ना ना वो यात्रा अगर हम न ढूंढते तो यात्रा होती क्या? एक क्षण में हम भी मान लेते नहीं जो तुम कह रहे हो सही है। तो यात्रा के लिए तो कम से कम मार्ग हमको बनाना ही पड़ेगा। अब तुम्हारा देखो कितना होशियार है, मजबूत पैर पकड़ता है कि हमारी यात्रा सुगम हो जाए। भाई राम माने परशुराम का विरोध नहीं है, राम से हमारा स्वयं नाम राम है। तो बाद में हमको लोग परशुराम कहने लगे, मूल नाम हमारा भी राम ही है, तो हम राम विरोधी क्यों होंगे? और तुम्हारी पूरी यात्रा प्रारंभ से लेकर अब तक केवल ये सिद्ध करने में है कि परशुराम माने राम विरोधी। ठीक है, कामताराम के कुछ बातें सुनाओ जी। हाँ, सुना रहे हैं। अब देखो वही राम जब वाल्मीकि जी के पास पहुंचे और उनसे कहा, वो तो ठीक है आप हमारी महिमा गा रहे हो, आप हमें बता रहने के लिए बताओ। तो उन्होंने 14 स्थान बता दिए। राम जी ने कहा ये सब आध्यात्मिक स्थान है, हम लीला में हैं, हमें कोई ऐसा स्थान बताओ जिस स्थान में हम अपना जो हमारे लिए सुपास हो। तो वाल्मीकि जी ने कोई नाम नहीं लिया था, जबकि तीर्थों का राजा प्रयाग है उसका नाम नहीं लिया था। किसका नाम लिया था? बोले चित्रकूट गिरि करहु निवासु, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, अतः तुम्हार सब भांति सुपासु। अब की बार बड़ा चिढ़के बोले कि परशुराम राम विरोधी है क्या? जब राम विरोधी नहीं है तो जो राम का पक्ष रखा जाता है उसके विरोध में जब बातें ला करके खड़ी करोगे, बोले यात्रा दोनों तरह की बातें कर रहे हो। बोले यात्रा के लाने आए, यात्रा के लाने और मजबूत वाले कौन रख दो? आप भी अपना राम का पक्ष जिसका होगा उससे ज्यादा मजबूत कौन हो सकता है क्या? आपने कहा कि यात्रा के लिए हमने किया, यात्रा के लिए हम राम विरोधी है। चलो कम से कम नहीं करो तो तुमसे मुंह तुम्हारे मुंह से कि हम राम विरोधी नहीं है। अब विरोध की बात नहीं कर रहे हो। अब देखिए फिर देखिए विरोध क्या आया। कारण कि वही महावीर जी से पूछ रहे थे कि कहाँ रहा ना, तो उन्होंने बताए थे कि कहाँ रहो। बोले अध्यात्म के, वो अध्यात्म बताओ जरा कहाँ रहे। अब पूरी बात आ जाएगी। अध्यात्म को छोड़ दिया, अगर वो सध्यात्म को कह देते तो पता चल जाता कि राम की सत्ता क्या है। तो यही तो नकार रहे हो।
और जहां बोले हमारे लिए सुपास बताओ का, माने रामों का सुपास चाहिए, ये ढूंढ रहे हो, वो अध्यात्म छोड़ रहे हो। कहा था वाल्मीकि जी ने, कहाँ रहो, बताया था उन्होंने कहाँ रहे। बोले काम को है मद मान न मोहा, राम जी के लिए लोभ है, इसको छोड़ दिया है आपने। क्या मतलब हुआ इसका? लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघु, सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी, कहे सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। फिर कहा वाल्मीकि ने, तुम्हारी छाड़े गति दूसरे नाही, तो राम बसहु तिनके मन। वही वाल्मीकि तो बता, जो वाल्मीकि जी ने कहा है उसी राम के प्रभुत्व को मैं बता रहा हूँ। अब आपने कहा चित्रकूट में निवास करो, कहा था चित्रकूट में निवास करो, लेकिन वही के नीचे और कुछ कहा था। क्या कहा था? हम देव गौरव गिरिवर का भाई का अर्थ, राम वहां जाकर के उस चित्रकूट के पर्वत को गौरव प्रदान किया। गौरव माने बड़ाई, बड़प्पन। ठीक है, किससे बड़प्पन चित्रकूट को मिलना था? रामे जी से ना। हम कह रहे हैं, अब अर्थ करवा ली तो निकल आओ, ना अर्थ न करूती तो कहा हम राम विरोधी हन का। जाओ गौरव मंदिर देखो, पूजा पाठ करो, कथावाच की कहां सब लोहा लंगर लादे घूम रहे हो। नहीं बोला, जिस समय धनुष उठावेंगे और रवि किराना स्टोर से ये सब छूट जाए यहाँ से, इस समय धनुष उठाएंगे, बाण चढ़ावेंगे, दिखाई नहीं पड़ोगे। बोला आश्रम नहीं लगे है का इनके, महेंद्र से ज्यादा दूरी नहीं है, हमें लागत भाग जाओगे। मुनि जब धनुष संभालेंगे, पड़ोगे व्यर्थ चक्कर में, धनुष सरकर उठा लेंगे। एक बात आपको बता दें, मणि रघुवंश अक्खड़ हैं, ये बाबा भी फक्कड़ है। गजब, आपकी बिल्कुल नैला में दहिला लगा दी। हमने कहा मणि रघुवंश अक्खड़ हैं, बोले बाबा भी फक्कड़ हैं। फक्कड़ नहीं बाबा, पक्के भुलक्कड़। अरे मान बिरिया की फक्कड़ है, ओ फक्कड़। अबे अक्खड़ के चक्कर में नहीं, बड़ा मणि रघुवंश अक्खड़ है, नहीं बोले एकदम सकते जगत की चंद तो लज्जा तुम्हें क्या हो गया है? अगर ते हिल जाते जगत के वीर सिंहों को फरसा दिखाते। भूल गई हो चक्कर मकर छलबो फादबो समय जब धनुष पे बाण को चढ़ाऊंगा, छीन के दोनों भाइयों के धनुष बाण आज मिथिलापुरी से मारना भगाऊंगा। तो सभा में पुकार कहाऊं, अस्त्र शस्त्र त्याग परशुराम न कहाऊंगा। भूल जाइयो चक्कर मकर उलरिबो फादिबो समय पड़े को मुकाबला दशरथ के लाल से भाग जाइयो, सीधे महेंद्रा चल सूरत न दिखाइयो। रघुवंशी जब रण मारने काल से फरसा को छिपा लीजिए, धनुष को दुरा लीजिए। ऐसा न हो धोखा हो, लखन लाल दिहाते समझाऊं बाबा मोते न फिरो, कहूं कौने द्वार पे भिक्षा मांगे। यद्यपि है वंश में प्रसिद्ध था सहस्त्रा बाहु, जिसका जहान में कोई दूसरा न जोड़ा था। कहता था मैंने ही कठिन कुठार की धार सो, यद्यपि उसके पास सैन्य बल थोड़ा था। सुन रे दुष्ट लक्ष्मण, मैं वही हूँ परशुराम, जिसने छात्र वंश का कोई योद्धा न छोड़ा था। क्या भाषा है? सुन रे दुष्ट लक्ष्मण, सुन रे काहे रे ओरे दुष्ट, हम दुष्ट। अच्छा बताओ, हम दुष्ट होते तो हम यहाँ होते? दुष्ट वाला क्या यहाँ होता है? राम जी के निकट होता है। जो पे दुष्ट हृदय ते ही होई, तो मोरे सन्मुख आओ। दुष्ट वाला नहीं आता है, निर्मल वाला आता है। अब तुम्हारा जो मनावे तो उन कह रहा हूं मैं क्या करना, पीलन के पांव उठे ना पिपीलका सो पीलन के करे, कहूं पर्वत ना हिले है। दीपक की ज्योत सो सूर्य ना मलिन हो, तो मर्गी और मर्गे कमगराज सो भिरे है। विप्रन के पुत्र धारे ना धनुष्बाण पृथ्वी आकाश, कहूं एक मा तुले है। फरसा दिखाओ कब करी बार बार रघुवंश के छौना। ताल ठोकर क्यों रे लक्ष्मण सोता सिंह जगाता है, क्यों रघुवंशी बहुओं को तू काल ककोर बनाता है। सुन लीजिए बउआ लखनलाल, अंतिम दिन तेरे आते हैं, जैसे मरणहार चींटी के पंख स्वयं उगाते हैं। फिर हमने भी हक ठानी है। क्या ठानी है? तो साफ प्रकट हो जाएगा कि इस दूध में कितना। तो फिर मेरे मन भी भाया है, मेरे मन भी भाया है। अब देखेंगे किसकी मैया ने किसको कितना दूध लाया है। यार अब की आपने बिल्कुल चढ़ाया है। देखेंगे कि मैया ने कितना किसको कितना दूध। पंडित जी वैसे तो हमें स्वीकार है, क्या कहो,
ये सही है। आपका शरीर देख के पता चल रहा है कि मैया ने दूध पिलाया है, पर हमारे आपके दूध पीने में थोड़ा अंतर है। अंतर ये है कि आपको दूध पूरा मिला है, हमारे दूध में बंटवारा है। और भाई भोला विश्वकर्मा जी की ओर से मैया ने तो दूध पिलाया है,